नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के अंतिम प्रहार सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी का ऑल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 10 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेट हमारा फर्स्ट है, इसमें अब रेगुलर वीडियो आएगा। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना? ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है, तो आप सब याद जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर जो आपको सरल और इजी लैंग्वेज में आपको बताते हैं। तो जिस क्रिया के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है, उसे द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक? इतना ही याद रखिएगा, चल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक लोहे इस और इस्पात उद्योग का नाम बताइए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है, तो आप सब याद जरूर कीजिएगा। चलिए इसके उत्तर भी आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। तो भारत में एक लोहा और इस्पात उद्योग का नाम है जमशेदपुर में स्थापित टाटा लौह इस्पात उद्योग। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना? ये प्रश्न 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। ग्रामीण बस्तियों में कृषि पशुपालन मुख्य व्यवसाय होते हैं। ठीक, ग्रामीण बस्तियों के लोगों के कृषि पशुपालन ही जो है ये मुख्य व्यवसाय होते हैं। वहीं बात की जाए नगरीय बस्ती में, तो उद्योग व्यापार और सेवा क्षेत्र यानी कि शिक्षा, बैंकिंग, कार्यालय मुख्य होते हैं। दूसरा है हमारा पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, वहीं नगरीय क्षेत्रों में क्या जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और भीड़ भाड़ रहती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि ग्रामीण जीवन सरल और सामूहिक और परंपरागत होते हैं, वहीं नगरीय जनसंघ जीवन जो है औपचारिक, आधुनिक और व्यस्त होता है। चौथा पॉइंट है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की सुविधाएं सीमित होती है। वही बात की जाए नगरों में, तो नगरों में अस्पताल, कॉलेज, सड़क और संचार सुविधाएं अधिक विकसित होती है। ठीक, ये थे चार चार पॉइंट दोनों का, आप सब लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना क्वेश्चन ये। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा, गुच्छित बस्तियां क्या है? उनकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। गुच्छित बस्तियों का विशेषता। ठीक, गुच्छित बस्ती की विशेषता। गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती है जिसमें मकान एक दूसरे के बहुत ही आसपास बने होते हैं। ठीक ना? इन बस्तियों में सघन बसाव पाया जाता है, मतलब कि जो ये बस्ती गुच्छित बस्तियां वो पास पास घर रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा, आवासीय क्षेत्र खेती वाले खेतों से अलग रहती है। ठीक ना? आवासीय क्षेत्रीय खेत जो है खेते वालों से अलग रहते हैं। लोग सामुदायिक जीवन जीते हैं और आपसी सहयोग अधिक होता है। जल स्तर, मंदिर और चौपाल का सामूहिक उपयोग किया जाता है। ठीक ना? अगला पॉइंट है हमारा, ये बस्तियां प्राय उपजाऊ मैदान और नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। गुच्छित बस्तियां जो हमारा कहाँ, जहाँ उपजाऊ मैदान है वहां पे पाया जाता है, मिट्टी जहाँ पाए जाते हैं, जहाँ नदी घाटी क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। सुरक्षा और सामूहिक एकता इन बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक ना? कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप सब याद जरूर कीजिएगा। ग्रामीण बस्ती की मुख्य विशेषता। चलिए इसका उत्तर आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है, जो समस्या है वो, पहला पॉइंट है हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या पाई जाती है। दूसरा, पक्की सड़कों और परिवहन साधन का अभाव होता है यहाँ पर। शिक्षा की दृष्टि से उच्च विद्यालय और कॉलेज की कमी होती है यहाँ पे। सही बात है। अभी भी बहुत सारे गांव में क्या है, उच्च शिक्षा नहीं दी जाती, जैसे कि उच्च विद्यालय नहीं होता, कॉलेज नहीं होता, उसको शहर में आना पड़ता है। ठीक ना? अगला है हमारा, स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित होने से रोग का समय पर इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल नहीं होते हैं, शहर में होते हैं, तब तक लाते-लाते क्या होता है, बहुत आदमी
नहीं आ पाता है, मर जाता है रास्ते में। अगला है हमारा कूड़ा-कचरा और गंदी पानी की निकासी की उच्च व्यवस्था ग्रामीण बस्तियों में नहीं होती, क्योंकि नाला-वाला कुछ बनाया नहीं जाता है, ठीक ना? अगला हमारा बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक नुकसान क्या होता है? ग्रामीण को होता है। रोजगार की कमी के कारण ग्रामीण से नगरीय पलायन बढ़ता है, और बेरोजगारी के कारण क्या होता है? रोजगार नहीं होता, उससे क्या है कि लोग जो है नगरीय क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, जिससे कि वहाँ क्या पलायन बढ़ता है और वहाँ का जनसंख्या, नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक ना? तो आप सब बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।